नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 9 और मैं हूं अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, 6 जून 1984 को हमारे भारत में एक बड़ी घटना हुई थी। जी हां, अगर आपको याद हो तो 6 जून 1984 को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था। गोल्डन टेम्पल को जनरल भिंडरावाले के कब्जे से खाली कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये ऑपरेशन का आदेश सेना को दिया था और सेना ने, इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में बहुत सारे लोग मारे गए, इंक्लूडिंग जनरल सिंह भिंडरावाले। और इसके बाद क्या हुआ ये आपको पता है। 6 जून 1984 को ये ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद 31 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह ने गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के 39 साल बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। आपको बता दूं ये सुर्खियों में क्यों है। अभी पिछले 4 जून को, या अभी बीते हुए 4 जून को कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में जो सिख अलगाववादी नज़रिया रखने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक जुलूस निकाला और उस जुलूस में बताते हैं कि ये जुलूस तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा था और इस जुलूस में कुछ झांकियां थी। एक झांकी थी वो जो कि जिसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस झांकी में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को सफ़ेद साड़ी में दिखाया गया है और बुलेट इंजरीज उनके बॉडी पे दिखाई गई है। और एक सुरक्षा गार्ड टाइप का आदमी जो है हाथ में बंदूक लिए ताने खड़ा है और रिवेंज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये झांकी काफ़ी सुर्खियों में है। उसके बाद से जो ये रैली निकली थी, जो परेड निकली थी, तो पहले तो 1-2 दिन ये शांत था मामला, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये जब इसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया। उसके बाद हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की कड़ी निंदा की और कनाडा सरकार से कड़ा विरोध जताया है भारत सरकार का। एस जयशंकर साहब ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाओं को कनाडा अहमियत देता रहेगा और जो अलगाववादी हैं उनको पालता और पोसता रहेगा तो भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है। और उन्होंने कनाडा सरकार से कहा कि वो इस तरह की घटनाओं को, जो कि पहले भी हो चुकी हैं, इसको रोकने का प्रयास करें। कनाडा सरकार की तरफ से अभी तक जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन हाई कमिश्नर, जो दिल्ली में उनका हाई कमीशन है कनाडा का, उसके कैमरन मैक जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा था, उनका एक बयान जरूर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को, अलगाववादी घटनाओं को, अलगाववादी मानसिकता को पनपने नहीं दिया जाएगा कनाडा में। ये गलत है और वो इसकी निंदा करते हैं। इस मसले पर हमने कांग्रेस के एक लीडर से बात की। जी हाँ, कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया से हमने इस मसले पर बात की और उनसे जानना चाहा कि भारत सरकार का इस पूरी घटना पर जो रिएक्शन है, या खासकर विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब का जो बयान कल सामने आया है, क्या उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पीएल पुनिया जो खुद ही एक कांग्रेस के बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के और भूतपूर्व आईएएस हैं, मायावती सरकार में वो प्रमुख सचिव थे और उसके बाद उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और बड़े ही धीर गंभीर और बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। तो क्या कहा पीएल पुनिया साहब ने भारत सरकार के तरफ से एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा दिए गए प्रतिक्रिया पर, पहले आप ये सुन लीजिए और क्या मांग है उनकी, ये सुन लीजिए आप। सर, आपसे एक सवाल ये है कि कनाडा के ब्रैम्पटन सिटी में 4 जून को जो रैली निकली, जुलूस निकली, 5 किलोमीटर लंबी रैली बताई जा रही है ये, तो इसके बाद ये बताया जाता है कि खालिस्तान समर्थक की रैली थी और इस रैली में जो है आपत्तिजनक फ़ोटो लगाई गई स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। और इस पर जो भारत सरकार का रिएक्शन आया है, खासकर मैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात कर रहा हूँ, तो इसके बारे में क्या कहना है आपका। आप खुद भी एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और विदेश मंत्री साहब भी एक ब्यूरोक्रेट हैं। देखिए, जो 4 जून को कनाडा में जो खालिस्तानी समर्थक लोगों ने रैली निकाली थी और उस पर आपत्तिजनक एक झांकी भी निकाली जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गोली मारते हुए दिखाया है।
ये अत्यंत खेदजनक है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशन की बात है। प्रधानमंत्री के ऊपर जो हमला हुआ था उससे संबंधित है और उसको अलाउ कर रहे हैं। कनाडा में ये पहली घटना नहीं है। अनेक बार वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं उनको वहाँ पर खुली छूट है, जो भी कुछ करे, और इसी तरह के आपत्तिजनक कार्यक्रम वो करते रहते हैं। इसके ऊपर जो विदेश मंत्री जी का प्रतिक्रिया आई, केवल एक बयान आया कि हमारे इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और हमारे संबंधों में इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बहुत सामान्यता ऐसी घटनाओं के लिए कनेडियन हाई कमिश्नर को बुला के अपने कार्यालय में और उनको रिप्रिमांड करना चाहिए था। उनको अपनी जो अप्रसन्नता है, डिस्प्लेजर है, वो कन्वे करके और भविष्य के लिए चेतावनी देनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। और ये समय है कि कनाडा के से हिंदुस्तान के संबंध, उसके ऊपर पूरी समीक्षा की जाए और वहाँ पर हिंदुस्तान विरोधी तत्व जो खुलेआम अपने गतिविधियाँ कर रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। इस तरह से नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सर। तो सुना आपने पीएल पुनिया साहब ने क्या कहा। पीएल पुनिया साहब की ये डिमांड है और एक तरह से ये पार्टी की डिमांड कह सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की डिमांड कह सकते हैं कि इनका कहना है कि भारत सरकार को जो कनाडा के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर हैं उनको बुला के उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं आगे ना होने पाए। उन्हें वार्निंग देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं अगर होती रही तो आगे चलकर ये भारत और कनाडा के द्विपक्षीय रिश्तों पर भी असर डाल सकती हैं। कनाडा में जो कुछ हो रहा है ये पहली बार नहीं हुआ है। ब्लू स्टार की 39वीं बरसी के ठीक 2 दिन पहले इस तरह का जुलूस निकाला जाना और जुलूस में इस तरह की तस्वीरें दिखाया जाना हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि कनाडा में जो खालिस्तान समर्थक सोच के लोग हैं या जो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनकी तादाद जो है वहाँ पर है और वो एकजुट हो रहे हैं और इस बीते हुए अतीत को, इस मरे हुए भूत को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल भी एक तरह का जो एक जनमत संग्रह किया गया था, कनाडा में ही ये किया गया था, जब ये जनमत संग्रह किया गया था कि अलग खालिस्तान देश की स्थापना हो या नहीं। अलग खालिस्तान देश की स्थापना के लिए एक बाकायदा जनमत संग्रह भी हुआ था। उस वक्त भी भारत सरकार ने इस पर कड़ा ऐतराज़ दर्ज कराया था, कड़ी आपत्ति कनाडा सरकार से दर्ज कराई थी। ये घटनाएं और बढ़ रही हैं जब से जस्टिन ट्रूडो आए हैं, नए प्रधानमंत्री हुए हैं कनाडा के प्रधानमंत्री, तो ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इसकी एक वजह यह भी है कि भारत में पंजाब प्रांत के बाद अगर दुनिया में कहीं सबसे ज़्यादा पंजाबी रहते हैं तो वो कनाडा में रहते हैं। साथ ही साथ ये मसला पिछले साल आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी उठा था। तो इन दोनों के बारे में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ये चेतावनी कल दी है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने दिल्ली में की है। लेकिन कांग्रेस इतने से संतुष्ट नहीं है और जाहिर सी बात है कि इस मरे हुए भूत को अब दोबारा से जिंदा करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता और ना ही इस तरह के जुलूस निकालने से और इस तरह की झांकियां निकालने से उनको खालिस्तान मिल जाएगा या खालिस्तान के अलग खालिस्तान प्रदेश की स्थापना हो जाएगी। खालिस्तान के लिए पंजाब में जिस तरह का आतंकवाद चला आपको सबको पता है कि उसमें प्रधानमंत्री से लेकर हमारे रक्षा प्रमुख ए.के. वैद्य साहब की भी हत्या हुई, बहुत सारी हत्या हुई, बहुत सारे परिवार बर्बाद हुए। वो के.पी.एस. गिल जो है किसी तरह से इस आतंकवाद पर उन्होंने काबू पाया। अब उसी को फिर से दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जा रही है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है और इस तरह की किसी भी कोशिश जो है वो सफल, इस तरह की कोई भी कोशिश सफल नहीं होगी, न ही उसे सफल होने दिया जाएगा। ना उसे भारत सरकार सफल होने देगी और ना ही उसे भारत की जनता सफल होने देगी। यहाँ तक कि ये भी आरोप लगाया जाता है, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप भी लग रहा है कि जब से वो सत्ता में आई है तब से जो है पंजाब के अंदर भी जो है खालिस्तानी एक्टिविटी जो है, खालिस्तानी समर्थक एक्टिविटी जो है वो बढ़ गई है। जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा है तो जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान साहब हैं जो इन दिनों घूम रहे हैं चारों तरफ और अपने प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर और तमाम चीज़ों के बारे में जो है बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रहे हैं, उन्हें इस बात पर ध्यान देना होगा।
पंजाब ने बहुत कुछ खोया है आतंकवाद के दौरान। उस दौरान हमारे देश ने हमारा प्रधानमंत्री खोया है, इंदिरा गांधी जैसी नेता खोया है। तो इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो और इस तरह की माहौल दोबारा न पैदा हो, इसके बारे में पंजाब सरकार को भी सोचना होगा, साथ ही साथ हमारी भारत सरकार को भी सोचना होगा और कनाडा सरकार को भी सोचना होगा कि अब वो पुरानी स्थितियां नहीं हैं जिसमें वो इस तरह की गतिविधियों को अपनी ज़मीन पर बढ़ावा दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत और कनाडा के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो लगभग $100 बिलियन का है। जाहिर सी बात है, और उसमें से 75%, 70 से 75% जो व्यापार है वो जो वहाँ से जो पैसा आता है जो प्रवासी भारतीयों का वो है। तो जाहिर है इतनी बड़ी रकम का कारोबार जो है, अगर इन दोनों के रिश्ते पर आंच आती है तो वो भी प्रभावित होगा और दोनों में से कोई देश ये नहीं चाहेगा कि इस तरह का घाटा सामने आए। तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस बात पर पूरा ध्यान देगी, साथ ही साथ कनाडा की जो सरकार है वो भी इस बारे में चैतन्य होगी और इस तरह की गतिविधियों पर आगे से लगाम लगाने की कोशिश करेगी। तो आज बस इतना ही। आप देखते रहिए यूपी न्यूज़ 9, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।